भागलपुर में आज शहर में राष्ट्रभक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एवं बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला स्कूल रोड से हुआ, जहां भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के सैकड़ों नागरिक हाथों में तिरंगा थामे उत्साह और जोश के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगातार गूंजते रहे, जिससे पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। तिरंगा यात्रा का मार्ग बेहद विशेष रूप से तय किया गया, जिसमें जीरा स्कूल रोड से निकलकर खरमनचक, भामाशाह चौक, महाराजा अग्रसेन चौक, स्टेशन चौक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक, लोहिया पुल, पटल बाबू, अंजनता, सिनेमा रोड, दीप नारायण स्मारक और घंटाघर होते हुए पुनः जिला स्कूल रोड पर समाप्त हुआ। पूरे मार्ग में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस अवसर पर कहा कि केवल एक झंडा ही नहीं बल्कि देश की आत्मा अस्मिता का प्रतीक है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 5, 7, 8 सहित अन्य वार्ड में गंगा का जलस्तर घुसने पर हजारों एकड़ फसल बर्बाद। हजारों घरों में घुसा पानी। सरकार के द्वारा इन परिवारों को कोई सहायता नहीं। इस मामले में वार्ड पार्षद 7 के रूबी दुबे ने बताया कि हमारे वार्ड में 10 दिनों से गंगा का पानी घुसने पर हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गया और लगभग हमारे वार्ड के दर्जनों लोगों के घर में पानी घुसने पर सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया। इसके लिए विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, मंडल सीओ रवि कुमार, बीडीओ संजीव कुमार से दूरभाष पर बातचीत किया गया है। इन सभी परिवारों को सरकारी सहायता देने की बात कही गई है। इस दौरान दर्जनों बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद थे। गांव है मिर्जा गांव है, मिर्जा गांव, वार्ड नंबर 7 है, नगर परिषद में। नगर परिषद। ये पानी का जो कब से है? पानी हो गया, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। क्या क्या क्षति हुआ होगा यहाँ? सब फसल उसल तो सब खत्म हो गया है। जी जी। घरों में पानी आया है? घर में भी पानी है। कितना घर में आया होगा? लमसम 10-12 घर। 10-12 घर में पानी आ गया है। सबका क्या स्थिति है अभी? अभी थोड़ा सही है। सरकार द्वारा कोई सहायता मिल रहा है? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। यहाँ तो कुछ नहीं मिला हम लोग। तो सगर मिल रहा, आप लोग को नहीं मिला? आप लोग मांग करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? दिवाकर। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, आज कैसा स्थिति है गंगा का? गंगा का जल स्तर जैसा था 4 दिन पहले वैसा ही है। और जब यहाँ पे जो है दर्जनों घर जो है पानी से भरा हुआ है और करीबन जो है 50 घर से जो है खेती गृहस्थी जो है सब जो अस्त व्यस्त हो गया है। सारा में खेत में जो है लगा हुआ जो है सब्जी था सब जो है पानी के अंदर है। क्या सरकारी सहायता मिल पाया है? नहीं, विधायक जी से तो कल बात हुई है, बीडीओ साहब से भी बात हुई है, सीओ साहब से भी बात हुई है और सांसद प्रतिनिधि से भी सबने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही सीओ से कह के क्षतिपूर्ति जो हुआ है उसका जो है पूरा करेंगे, मुआवजा दिलाया जाएगा। हाँ, मुआवजा दिया जाएगा। वार्ड कितना होता है? ये वार्ड नंबर 7 मिर्जापुर। नाम बता दें। मेरा नाम रूबी कुमारी, वार्ड पार्षद 7। हफ्ता से बेसी हो गया है। क्या स्थिति है यहाँ पानी का? पानी की स्थिति तो बढ़ ही रहा था, ये 2 दिन से सूख रहा है पानी। घट रहा है। तो यहाँ कितना घर प्रभावित हुआ है बाढ़ से? यहाँ से दर्जनों, एक दर्जन। 1 दर्जन घर प्रभावित हुआ है। फसल सब? फसल तो पूरा सबके डूब गया। सब डूब गया है। ये भी रोपी कौन सा गांव है? इस मिर्जा गाँव है, मिर्जा। वार्ड नंबर 7 है। अच्छा अच्छा। आपका भी फसल बर्बाद हुआ है? मेरा भी हुआ है, मेरा भी घर में पानी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के गोपालपुर में बाढ़ का कहर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इंसानियत की मजबूरी भी बहा ले गया। एक वीडियो में नजर आता है सड़क किनारे मिट्टी का चूल्हा, जिस पर कभी बच्चों के लिए खाना पकता था, अब ठंडा पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक माँ और अपने मासूम को गोद में लेकर बैठी है, चेहरे पर गहरी बेबसी, आंखों में थकान का साया। चौकी पर एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा, शायद थककर या भूख से। इस बीच एक महिला अपने बच्चों के लिए थाली में चावल और दाल परोसती है, लेकिन इससे पहले कि वो थाली तक पहुंच पाए, एक बकरी आकर वो खाना खा जाता है। ये नजारा बताता है कि इंसान और मवेशी दोनों एक ही हालात में हैं, भूख से बेहाल। बिना किसी सहारे के चारों तरफ पानी से घिरे इन घरों और परिवारों में दिन में तपती धूप, रात में अंधेरे के बीच मासूम बच्चे को रोने की आवाजें इस बाढ़ की सबसे मार्मिक तस्वीर पेश करती है। प्रशासनिक मदद की उम्मीद अभी भी इन चेहरों पर टिकी है, लेकिन पेट की भूख और जिंदगी की जद्दोजहद में हर पल भारी पड़ रहा है।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी देशों के साथ मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते को तुरंत बंद करने की मांग की। उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेने की मांग उठाई। विरोध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ऐसे समझौते देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है और देश की आर्थिक आजादी को खतरा पहुंचाते हैं। असल आज का ये जो कार्यक्रम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और इस सवालों पर कार्यक्रम है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो देख रहे हैं कि 25% जो है निर्यात पर 25% जो है वो टैरिफ लगा दिया और 25% दंडात्मक शुल्क, ये कुल मिलाकर के 50% जो है कहा कि आप अगर कहीं दूसरे देश से अगर आप व्यापार करते हैं तो 25% आप पर दंडात्मक शुल्क लगेगा। जो कुल 50% दंडात्मक शुल्क के खिलाफ ये जो है आज पूरे देश में हम लोगों का ये संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप द्वारा जो धमकी दे रहा है भारत को कि अगर तुम नहीं ये 25% टैरिफ नहीं दोगे या तुम हमारे यहाँ व्यापार करोगे तो ये तुमको जो है 25% शुल्क देना पड़ेगा। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अगर समझौता करती है तो भारत जिस तरह से कृषि घाटे में चल रही है, भारत की कृषि चौपट हो जाएगी। सारे कृषि व्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और यहाँ के छोटे और मझोले किसान मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विरोध करते हैं या किसी भी तरह के समझौता को खारिज करे और यहाँ भारत में जो कृषि विकास का दर घट रहा है उसको बढ़ाने का काम करे। बल्कि जो पिछले दिनों संयुक्त किसान सभा के मोर्चे के साथ जो इन्होंने समझौता किया है कि हम MSP कानून बनाएंगे, कृषि पर जो गलत मुकदमे हुए वो हमको वापस लेंगे, उनको भी ये लागू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हम अखिल भारतीय किसान सभा सचिव, जिला सचिव भागलपुर। नाम बोलिए ना। उपेंद्र यादव। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोरों पर है। डीएम नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में बुधवार को सैंडिस कंपाउंड मैदान में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड और विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा परेड का अभ्यास किया गया। सुबह से ही मैदान में जवानों और विद्यार्थियों की टुकड़ियों ने निर्धारित क्रम में पहुंची और बैंड की धुन पर कदम ताल मिलाते हुए अभ्यास में जुट गए। अभ्यास के दौरान परेड कमांडरों ने प्रतिभागियों को अनुशासन, लाइनअप, मार्च पास्ट और सलामी देने की विधि का बारीकी से प्रशिक्षण दिया। जिला पुलिस बल, बिहार सैन्य पुलिस, महिला पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ियां भी शामिल रही। एनसीसी कैंडिडेट्स और स्कूली बच्चों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। अभ्यास के बीच बीच में परेड की गति, समन्वय और कदम ताल को बेहतर बनाने के लिए बार बार रिहर्सल कराया गया। कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित एसडीओ, डीएसपी और अन्य अफसरों ने परेड में शामिल जवान और विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि 15 अगस्त के दिन होने वाले मुख्य समारोह में राज्य सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान और परेड की सलामी होगी। अभ्यास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधिकारियों ने मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती की योजना पर चर्चा किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों ने भी मंच पर अपने गीत, नृत्य और देशभक्ति प्रस्तुतियां की रिहर्सल किया। गौरतलब है कि 15 अगस्त को सैंडिस कंपाउंड में जिले का मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।